ज़ीशान और अहमद एक जैसे जड़वां बच्चे थे। वो इतने यकसां थे कि उनकी माँ को भी कम इस कम ज़मीन पर अपने इब्तिदाई दिनों में एक दूसरे से फ़र्क करना मुश्किल था। ताहिम जब उनकी ज़ाहिरी शक्ल के अलावा हर चीज़ की बात की जाए तो वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। ज़ीशान का कोई दोस्त नहीं था, जबकि अहमद एक बेहतरीन दोस्ती बनाने वाला था। ज़ीशान को मिठाइयाँ पसंद थीं, लेकिन अहमद को मसालादार खाना पसंद था और मिठाइयों से नफ़रत थी। ज़ीशान माँ का पालतू था और अहमद वालिद का पालतू था। जबकि ज़ीशान सखी और बेलौस था, अहमद लालची और खुद गरज था। जैसे जैसे ज़ीशान और अहमद बड़े हुए, उनके वालिद अपनी खुशकिस्मती को उनके दरमियान बराबर बांटना चाहते थे। ताहम अहमद ने इत्तिफाक नहीं किया और उसने दलील दी कि जो भी ज़्यादा ज़हीन और मजबूत साबित होगा उसे दौलत का बड़ा हिस्सा मिलना होगा। ज़ीशान ने इत्तिफाक किया। उनके वालिद ने दोनों के दरमियान मुकाबला मुनाक़द करने का फ़ैसला किया। उसने दोनों बेटों से कहा कि वो जहाँ तक चल सकते हैं चलें और गुरूब आफताब से पहले घर लौट जाएं। माल को फासला तय करने के तनासब से तकसीम किया जाएगा। मुकाबले के उसूल के तौर पर उन्हें वक्त की खबर रखने के लिए घड़ी ले जाने की इजाज़त नहीं थी। अगले दिन ज़ीशान और अहमद चलने के लिए निकले। ये काफ़ी धूप वाला दिन था। ज़ीशान धीरे धीरे और साबित कदमी से चलता रहा, जबकि अहमद एक स्प्रिंट में चला गया, क्योंकि वो रीस जीतने और अपने वालिद की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जीतने पर तला हुआ था। ज़ीशान जानता था कि जहाँ तक मुमकिन हो दोपहर तक पैदल चलना और दोपहर के वक्त घर के लिए चलना मिसाली होगा, क्योंकि घर वापस जाने में इतना ही वक्त लगेगा। ये जानकर ज़ीशान ने फ़ैसला किया कि दोपहर के वक्त घर वापसी की जाए ताकि वक्त पर घर पहुंच सके। ताहम ज़्यादा दौलत कमाने के लालच में अहमद ने दोपहर के बाद भी घर वापस आने की कोशिश नहीं की। वो शाम से दोगुना लंबा चलता रहा और सोचा कि वो अब भी गुरूब आफताब से पहले घर वापस जा सकेगा। सूरज को नारंगी होते देखकर वो जल्दी से वापस चला गया। बदकिस्मती से जब सूरज गुरूब होने लगा तो वो आधा घर भी नहीं जा सका। धीरे धीरे अंधेरे ने उसके रास्ते को अपनी लपेट में ले लिया और उसे अपने थके हुए पांव घसीट कर वापस घर जाना पड़ा। वो रीस हार गया था, सिर्फ अपने लालच की वजह से। लालच नुकसान का बायस बनता है।